तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जानेंगे बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीज़न 1 और एपिसोड 1 के बारे में, जिसमें ये दिखाया जाता है कि बेन टेनिसन का राज फाश हो चुका होता है। सभी न्यूज़ चैनल पर यह दिखाया जाता है कि किस तरह बेन टेनिसन एलियन बनकर तबाही मचाता है। बेन घर में परेशान बैठा होता है क्योंकि इज्जत की धज्जियाँ उसकी उड़ चुकी होती हैं। वो जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करता है, मीडिया चैनल वाले वहाँ पर आ जाते हैं। बेन यूमंगसौर बनकर उन पर धारता है और वो अपनी गाड़ियाँ निकालकर पतली गली लेकर निकल जाते हैं। एक बंदा न्यूज़ चैनल पर उसको वायरल कर रहा होता है कि किस तरह बेन टेनिसन ने दुनिया को बर्बाद किया है, कैसे उसने बचाया नहीं बल्कि इन एलियन ने तबाही मचाई। तभी केविन 11 उसे रास्ते में मिलता है और कहता है, बेन मैंने उस बंदे को ढूंढ लिया जिसने ये तुम्हारा राज फाश किया है। बेन बदला लेने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है और जब देखता है तो सामने एक छोटा बच्चा होता है। वो कहते हैं कब इससे बदला कैसे लिया जाए। वो बेन का बड़ा फ़ैन होता है। वो उसे अपने रूम में ले जाकर कहता है कि मैंने ओमनीट्रिक्स के ज़रिए तुम्हें पहचाना। वो ये कहता है कि मैंने हर एलियन पर ओमनीट्रिक्स को बने हुए देखा था, लेकिन बेन उस पर गुस्सा करता है। वो बड़ा निराश होता है। फिर अगले दिन वो जहाज़ पर कहीं जा रहे होते हैं, तभी पुलिस उनका पीछा करती है और उन पर हमला करना शुरू कर देती है। तभी केविन 11 उन पर जवाबी हमला करता है और जहाज़ के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन ग्वेन उसे कहती है कि केविन ये तुम क्या कर रहे हो, इनको ना मारो, ये पहले ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। तभी बेन टेनिसन नीचे जाता है और उसको बचाता है। जो लोग जहाज़ में से नीचे गिरे होते हैं, एक बंदे के पैराशूट में आग लगती है। बेन नीचे उतरता है और अपनी ओमनीट्रिक्स को निकालता है और बनता है जेटवे। जेटवे बहुत ही अच्छा एलियन है जो बेन कई बार इस्तेमाल कर चुका होता है, लेकिन वो फिर वापसी पर जेटवे पर हमला कर देते हैं। फिर बेन उन पर हमला करता है और वो जहाज़ को तबाह कर देता है गुस्से के साथ। तभी बेन टेनिसन सुरक्षित उस बंदे को नीचे उतार लेता है जिसकी पैराशूट में आग लगी हुई थी। वो उसको पकड़ता है और नीचे उतारता है। तभी सभी पुलिस ऑफिसर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। तभी केविन और ग्वेन आते हैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ और बेन को छुड़ा लेते हैं। और वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे आज तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि एक एलियन रात को आता है और हमारी स्पेसशिप के पार्ट्स चुरा कर ले जाता है। हम जहाँ पर सुरक्षित जगह पर न्यूक्लियर बनाते हैं, वहीं पर वो आता है और पार्ट्स चुरा कर ले जाता है। तभी बेन और उसकी टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मसला तब बनता है कि जब बेन की ओमनीट्रिक्स ही काम नहीं कर रही होती। बेन ये देखकर बड़ा परेशान होता है कि भाई यहाँ तो ओमनीट्रिक्स की ज़रूरत है, लेकिन ओमनीट्रिक्स जवाब दे गई। फिर केविन 11 अपना हथौड़ा निकालता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपने हाथों से पानी निकालता है क्योंकि उस एलियन के पास पानी निकालने की शक्ति है, और उनको पानी में बहा देता है। तब बेन और ज़्यादा गुस्सा करता है, ओमनीट्रिक्स बिल्कुल नहीं चलती। तभी ओमनीट्रिक्स में से एक डीएनए निकलता है जो उस एलियन को स्कैन करना शुरू कर देता है। तब ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट हो जाती है और वो बन जाता है ग्रोमन स्टोन। ग्रोमन स्टोन के पास बिजली की शक्ति है, बिजली की ताकत है। वो उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है। तभी वो एलियन अपने हाथों से पानी निकाल कर ग्रोमन स्टोन को भी बहा देता है। ग्रोमन स्टोन जो कि बिजली का बना होता है, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर शॉर्ट होकर गिर जाता है और वो एलियन उस न्यूक्लियर को चुरा कर भाग जाता है। तभी ग्वेन कहती है हम इसका पीछा करने के लिए जहाँ पर वो रहता है वहीं जाएंगे। ये पानी के नीचे रहता होता है। तभी ये समुद्र में जाते हैं और काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। फिर अचानक वो एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एलियन मिलता है, और ये देखकर बड़ा हैरान होते हैं कि वो अपने लिए एक स्पेसशिप बना रहा होता है, जिसके लिए वो इस सब पार्ट्स को चोरी करता है। फिर वो जिस चीज़ को यूज़ कर रहा होता है वही बिजली उन पर फेंक देता है। तब बेन अपनी ओमनीट्रिक्स निकालता है और स्पाइडर मंकी को चूज़ करता है, लेकिन ग्वेन कहती है कि बेन ये इतना तगड़ा एलियन नहीं है, कोई और एलियन बना जाए जो इसको आसानी के साथ हरा सके। तभी बेन उस पर हमला करता है, लेकिन वो स्पाइडर मंकी को आसानी के साथ फेंक देता है, क्योंकि वह स्पाइडर मंकी को तो उसके सामने बड़ा छोटा सा लगता है। तब वो कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन बेन कहता है कि देखो दोस्त, या इसे स्पाइडर मंकी तो नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास एक और जुगाड़ है। मैं चूज़ करूँगा अल्टीमेट स्पाइडर मंकी। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पाइडर मंकी तो छोटा सा है, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी तो एक बड़ा गोरिल्ला है जो मकड़ी की ताकत रखता है। वो इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन ये आसानी के साथ स्पाइडर मंकी को रोक लेता था, लेकिन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी इसके हाथ में नहीं आता।
अल्टीमेट स्पाइडर मंकी इसको पछाड़ देता है और उसी बिजली पर इसे गिरा देता है। तभी वो इसे उठाता है और पकड़ लेता है और अपने मुंह से वो मकड़ी का जाला निकाल कर इसको मुकम्मल तौर पर उस जाले के साथ लपेट देता है और वहीं पर इसको बांध देता है। फिर वो इसको बांधने के बाद बम डिफ्यूज़ होने लगता है। फिर केविन बम की तारें उतार देता है और ताकि न्यूक्लियर ना फटे। बेन कहता है मैं इतनी बार दुनिया को बचाता हूँ लेकिन मेरी कदर कोई भी नहीं करता। फिर वो इसे यहाँ पर छोड़ जाते हैं और न्यूक्लियर को सेफ हालत में पुलिस के हाथों पहुँचा देते हैं। फिर बेन अगले दिन स्कूल जाता है और काफ़ी ज़्यादा निराश होता है कि लोग उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। वो उसे देख कोई उसको मुंह नहीं लगाता और कोई उसका दोस्त नहीं बनता। तभी बेन थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन उसके सामने उसके दोस्त आ खड़े होते हैं जो उससे पहले नफ़रत करते थे, लेकिन अब वो उसके लिए क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बेन टेनिसन हम जानते हैं कि तुमने एक बार फिर से दुनिया को बचा लिया। बेन ये देखकर खुश होता है। और दूसरी तरफ वो एलियन जहाँ पर बंधा हुआ होता है उसको लेने के लिए वहाँ पर एग्रीगोर आ जाता है। एग्रीगोर वो है जो सब एलियंस की ताकत को मिलाकर खुद शक्तिशाली बनना चाहता है। अगली फाइट होती है एग्रीगोर के साथ, तो जानेंगे और मिलते हैं अगली एपिसोड में।